वेलकम लर्नर्स। सो हमने जेईई मेन फिजिक्स का 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, वेट अ मिनट। सो हियर इट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेसिकली कि मिनट इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हेन द टेंशन इन अ मेटल वायर इज T1, इट्स लेंथ इज L1। व्हेन द टेंशन इज T2, इट्स लेंथ कितना हो जा रहा है, इसका L2 हो जा रहा है। द नेचुरल लेंथ ऑफ द वायर कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। यहाँ से यहाँ पे y की वैल्यू कितनी होती है, यंग मॉडुलस की वैल्यू होती है FL डिवाइडेड बाय कितना, ए ए और डेल्टा एल। ओके, तो यहाँ से सारे टर्म्स हमारे कांस्टेंट है, यानी डेल्टा एल हमारा प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, एफ के। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, L1 माइनस एल। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, L1 माइनस एफ प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, T1 हो जाएगा। तो और कितना हो जाएगा, एंड यहाँ से कितना हो जाएगा, L2 माइनस एल, ये प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, T2 से के। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, L1 माइनस एल डिवाइडेड बाई L2 माइनस एल, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, T1 डिवाइडेड बाई T2। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा, यहाँ से L, और इसको सॉल्व करेंगे तो T1 माइनस T2 इक्वल टू L2 T1 माइनस L1 T2। और यहाँ से L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, L की वैल्यू आ जाएगी L1 T2 माइनस L2 T1, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा हमारा, T2 माइनस T1। ये हो गया हमारा लेंथ का फॉर्मूला। ओके, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, L1 T2। ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक कंसिस्टर है वो स्मॉल होल एट इट्स बॉटम पे किया गया है। वाटर पेनिट्रेट इनटू द कैनिस्टर्स व्हेन इट्स बेस इज एट अ डेप्थ ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर है। इफ सरफेस टेंशन कितना है इसका, वाटर का 73.59 पर सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस ऑफ द होल, हमें रेडियस ऑफ द होल फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमारा ये क्या हो जाएगा, 2t डिवाइडेड बाई आर इक्वल टू एच रो जी हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ से एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू रो, सॉरी टू सिग्मा, वेट अ मिनट, जो एच की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, टू सिग्मा डिवाइडेड बाई आर रो जी होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर की वैल्यू कहाँ कितनी आ जाएगी, हमारी आर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, आर की वैल्यू टू। ओके, यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर इक्वल टू मिलेगा हमें टू सिग्मा डिवाइडेड बाई मिनट, एच इक्वल टू टू सिग्मा अपन आर रो जी, तो आई इक्वल टू हमें मिलेगा टू सिग्मा डिवाइडेड बाई एच रो जी। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो इसमें हम पुट करते हैं तो ये कितना आ जाएगा हमारा, टू सिग्मा की वैल्यू कितनी है, सिग्मा की वैल्यू दी गई है 73.5। ठीक है, ये सरफेस टेंशन ऑफ वाटर हो गया, और इस फॉर्मूले से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से मिनट, यहाँ से हमें मिल जाएगा कितना, आर की वैल्यू 2t, और डिवाइडेड बाई एच रो जी। ठीक है, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, और टेंशन कितना दिया गया, सरफेस टेंशन 73.5 दिया गया है। एच की वैल्यू कितनी है, यहाँ से एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, यहाँ पे 40 सेंटीमीटर है, और मल्टीप्लाई बाई रो की वैल्यू कितनी है, ये हमें पता है ये 1 होती है, और इसके बाद हमारा जी की वैल्यू कितनी होती है, इसको सेंटीमीटर में हमें सीजीएस सिस्टम में कितना होता है, 980। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.3, वेट अ मिनट, ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा आर की वैल्यू 0.0 और 37 0.0375, ये मिलीमीटर में आ जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, 0.00375 सेंटीमीटर, और ये फिर हो जाएगा हमारा 0.0375, ये मिलीमीटर में हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, सो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, एक वर्टिकल कॉलम है 50 सेंटीमीटर लॉन्ग एट 50 डिग्री सेल्सियस पे, ये बैलेंस है। अनदर कॉलम ऑफ अ सेम लिक्विड 60 सेंटीमीटर अलॉन्ग एट 100 डिग्री सेल्सियस पे। कोफिशिएंट ऑफ एब्सोल्यूट एक्सपेंशन ऑफ अ लिक्विड इज कितना हो जाएगा इसके लिए। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे
P इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, P इक्वल टू रो जी एच होता है, तो यहाँ से P1 इक्वल टू P2 हो जाएगा। सेम प्रेशर पे होंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, रो वन जी एच वन इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, रो टू जी एच टू। और यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, रो वन डिवाइडेड बाई रो टू इक्वल टू कितना मिल जाएगा, एच वन डिवाइडेड बाई एच टू। ठीक है। अच्छा, यदि हम रो वन की बात करें तो रो वन कितना हो जाएगा हमारा, रो वन इक्वल टू पी नॉट और डिवाइडेड बाई वन प्लस गामा टी वन हो जाएगा। और यदि हम रो टू की, यहाँ पे रो है, ठीक है, रो वन इक्वल टू रो नॉट, रो वन इक्वल टू रो नॉट वन प्लस वन डिवाइडेड बाई वन प्लस गामा टी वन हो जाएगा। और रो टू कितना हो जाएगा हमारा, रो टू इक्वल टू रो नॉट और ये कितना हो जाएगा, वन प्लस गामा टी टू हो जाएगा। ठीक है, हमारा गामा क्या है, कोफिशिएंट है। ओके, तो यहाँ से इन दोनों को हम इस क्वेश्चन में पुट करते हैं, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से रो नॉट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी वन प्लस गामा टी वन डिवाइडेड बाई कितना मिल जाएगा, वन प्लस गामा टी टू इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें, एच टू एच वन बाई एच टू, यानी फाइव बाई सॉरी ये 6/5 ना, तो 6/5 मिल जाएगा। और यहाँ से हमें कैलकुलेट करेंगे इसको, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, गामा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1/5T2 माइनस 6T1। ओके, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा गामा की वैल्यू, 1 ये कितना है, T2 कितना है, 100 है, और T1 कितना है हमारा, ये 50 है। तो यहाँ से हमें गामा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी कैलकुलेट करने पे, 1/200, यानी ये कितना हो जाएगा हमारा, 0.005 पर डिग्री सेल्सियस। ये हो गया हमारा गामा का वैल्यू, यानी कोफिशिएंट की वैल्यू 0.005, यानी 0.005। ऑप्शन ए क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, 20 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट 27 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड विथ अ क्लोज्ड कंटेनर विथ 60 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट 37 डिग्री सेल्सियस। इफ बोथ गैसेस आर कंसीडर्ड टू बी आइडल गैसेस देन द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सिंग कितना हो जाएगा इसके लिए। तो यहाँ से टेम्परेचर ऑफ मिक्सिंग फाइंड करना है ना। तो यहाँ पे हीट लॉस जो ऑक्सीजन करेगा, ऑक्सीजन जो हीट लॉस करेगा, वो हमारा क्या गेन करेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड गेन करेगा। ठीक है, तो यहाँ से ऑक्सीजन के लिए लेट्स से ये N2CV2 और ये डेल्टा T2 हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा, N1CV1 और ये हमारा क्या क्या हो जाएगा, डेल्टा T1। ठीक है, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, N2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, N2 और N1 की वैल्यू ना, तो N1 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। N1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22 डिवाइडेड बाई 44। ठीक, और ये कितना मिल जाएगा हमें, 1/2। और यहाँ पे मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ CO2 कितना हो जाएगा, CV1 की वैल्यू ये 3R हो जाएगी। ठीक, अब N2 की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, N2 की वैल्यू 16 और 32 हो जाएगा, ये 1/2 मिल जाएगा। और यहाँ से जो CV2 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 5R/2 होती है। ठीक, तो ये सारी वैल्यूज को पुट करते हैं और यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से ये मिल जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा हमारा 5/2R। और डेल्टा टी की यानी कितना हो जाएगा, ये कितने पे था, 310 माइनस ये था, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लिया हमने। ठीक है, तो T कॉमन टेम्परेचर T है, यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा 1/2 और ये 3R और डेल्टा T1 की वैल्यू ये T माइनस कितना हो जाएगा, T माइनस इसके लिए ये 300 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो T की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 8 से 8 तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और हाफ भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, बाकी T कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, T की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से कितनी, 304.54 केल्विन। तो इसको हम क्या करते हैं, अब डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 31.5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो इसमें ऑप्शन सी क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है कि कंसीडर टू कंटेनर्स ए एंड बी कंटेनिंग आइडेंटिकल गैसेस ऑफ सेम प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। The gas in container A is compressed to half of its initial volume isothermally, which while the gas in container B is compressed to half of its original value adiabatically। एक को हमने isothermally कंप्रेस किया है और दूसरे को adiabatically कंप्रेस किया है। The ratio of the final pressure of gas in B टू दैट ऑफ गैस इन ए कितना हो जाएगा, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे बेसिकली। तो फर्स्ट वाले ए गैस की बात कर लेते हैं, ये क्या है आइसोथर्मली ना, यानी इसके लिए कितना हो जाएगा, P2V2 इक्वल टू P1V1। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन से तो P2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसके लिए, P2 की वैल्यू P1V1 डिवाइडेड बाई V2। ठीक, अब यहाँ पे क्या किया गया है, P1 और V1 और V2 को हमने कहा, इसमें क्या किया है, V2 को हाफ तक कंप्रेस किया है ना, यानी V2 की वैल्यू पुट कर देंगे, ये कितना हो जाएगा मेरा, हाफ V1 यानी V1/2, यहाँ से V1 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कितना मिल जाएगा हमें, 2P1।
ये हो गया P2 की वैल्यू। अब बात करते हैं गैस बी की। ये हमारा क्या है एडियाबेटिकली। तो गैस बी के लिए हमारा क्या हो जाएगा P2, इसको प्राइम कह लेते हैं ना, P2 प्राइम और V2 प्राइम और इसके पावर में गामा, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा P1 V1 और ये गामा, ठीक। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा P2 प्राइम इक्वल टू कितना हो जाएगा P1 और ये क्या हो जाएगा V1 अपॉन V2 प्राइम के पावर गामा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा P1 और ये हो जाएगा हमारा V1 और डिवाइड बाई V2 प्राइम कितना है हाफ तक यानी V1/2 और के पावर में गामा, यहाँ से कितना हो जाएगा मेरा P1 और ये हो जाएगा 2 पर चला जाएगा 2 के पावर में गामा, ठीक। यहाँ से ये मिल गया। तो अब हमें बेसिकली क्या करना है, यहाँ से अब बेसिकली हमें क्या करना है कि P2 प्राइम डिवाइडेड बाई P2 ये रेशियो फाइंड करना है। तो ये क्या हो जाएगा 2 के पावर गामा और P1 डिवाइडेड बाई 2 P1 तो P1 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 के पावर गामा माइनस 1। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। सो 2 के पावर गामा माइनस 1 ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है कि अ सिंपल पेंडुलम ऑफ अ लेंथ L हैज अ bob of a mass m with a charge q on it. A vertical sheet of a charge with surface charge density sigma passes through the point of a suspension at equilibrium. The spring make an angle theta with the vertical. Its time period of oscillation is t in this position. Then तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बेसिकली यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पे क्या है एक बॉब पेंडुलम है ना, तो लेट्स ये हो जाएगा हमारा ये पॉइंट ओ हो गया और ये हो गया हमारा बॉब पेंडुलम, ठीक है। तो ये बॉब पेंडुलम बन गया। अब यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा इस पोजीशन पे, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ठीक। परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और टेंशन इस पे कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा थीटा हो जाएगा। इस पोजीशन को हम कह देते हैं सी, ये पोजीशन। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा बी पोजीशन हो जाएगा। इस पे क्या करेगा एक्ट करेगा हमारा mg एक्ट करेगा और इधर फोर्स लगेगा F। ओके, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से F इक्वल टू यहाँ पे चार्ज रखा गया है ना, ये इस पे चार्ज क्यू है, तो चार्ज क्यू है तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा और F इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगेगा। तो ये क्यू ई हो जाएगा, ठीक है। तो F इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें क्यू ई मिल जाएगा और यहाँ से T है तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये थीटा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा T cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये T cos थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा F इक्वल टू क्यू ई और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हाफ और ये हो जाएगा हमारा हाफ और वेट अ मिनट, ये हो जाएगा हमारा हाफ और सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्योंकि ये हाफ वेव यहाँ पे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, फोर्स की वैल्यू हाफ और सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा इक्विलिब्रियम कंडीशन में mg बाई ओ सी, ठीक, mg बाई ओ सी, mg बाई ओ सी और यहाँ से कितना मिल जाएगा हमें f बाई सी बी, ठीक। f बाई सी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा t बाई बी ओ, ठीक। ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन में लेंथ का रेशियो क्या हो जाएगा इक्वल होगा। तो यहाँ से हमने इक्वल कर लिया। अब हमें यहाँ टेन थीटा की वैल्यू कितनी होती है टी बी बाई कितनी होती है ओ सी होती है, तो ये कितना हो जाएगा मेरा एफ बाई एम जी हो जाएगा और एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से हाफ सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा हमारा एम जी, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी सिग्मा क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एम जी आ जाएगा। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो टेन थीटा इक्वल टू ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो इसमें क्या है कि एक वाइब्रेटिंग फोर एयर कॉलम आर रिप्रेजेंटेड इन द फिगर। द रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसीज एन पी एन क्यू एन आर और एन एस कितना हो जाएगा। तो यहाँ से पहले फिगर की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल इक्वल टू लेंथ कितना है हमारा लेमडा पी बाई फोर है, ठीक। लेंथ कितना हो जाएगा इसका लेमडा पी बाई फोर है क्योंकि यहाँ से हाफ है, ठीक। और इसको कंप्लीट करने के लिए हमें हाफ की रिक्वायरमेंट होगी। तो लेमडा बाई टू उसके लिए होता है और लेमडा लेमडा पी बाई फोर इसके लिए हो जाएगा। तो यहाँ से लेमडा पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी फोर एल आ जाएगी, ठीक। यहाँ से फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी एन पी इक्वल टू कितना हो जाता है हमारा न्यू वी बाई लेमडा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी हो जाएगी वेट मिनट, ये एन पी ना, फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी हमारी वी बाई लेमडा पी और ये कितना मिल जाएगा हमें वी बाई फोर एल, ठीक है। अब हम इसकी बात कर लेते हैं यहाँ से सेकंड वाले की। तो इसके लिए लेंथ कितना हो जाएगा लैम्डा क्यू बाई टू, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा कितना हो जाता है हाफ ऑफ कंप्लीट कर लेगा और लैम्डा क्यू बाई टू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा लैम्डा क्यू की वैल्यू
कितनी मिल जाएगी लैम्ब्डा क्यू की वैल्यू 2L मिल जाएगी। तो यहाँ से एनपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी एन सॉरी एनक्यू ना एनक्यू की वैल्यू आ जाएगी वी बाई लैम्ब्डा क्यू यानी वी बाई 2L। ठीक है। अब हम इसकी बात कर लेते हैं। इसके लिए हमारा कितना हो जाएगा एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी लैम्ब्डा आर और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा इसके लिए लैम्ब्डा आर। ओके ठीक है ये कंप्लीट हो गया हमारा। क्यों यहाँ पे 2 आर यहाँ पे 2 लैम्ब्डा मिल जाएगा और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा यानी लैम्ब्डा आर हो जाएगा इसके लिए। ओके तो यहाँ से हमें एन आर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी वी अपॉन लेमडा आर और ये कितना हो जाएगा हमारा वी अपॉन एल। ठीक। और उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है फोर्थ इसके लिए तो इसके लिए कितना हो जाएगा एल इक्वल टू इसके लिए हमारा मिल जाएगा ये 3/4 क्योंकि ये कितना पार्ट हुआ 1 2 3 पार्ट हुआ और ये कितना हो जाएगा तब हमारा 3/4। ओके तो 3/4 ऑफ लेमडा एस तो यहाँ से हमें लेमडा एस की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 4L/3 मिल जाएगी। तो यहाँ से हमारा एन आर कितना हो जाएगा एन एस ना एन एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से हमारी एन एस की वैल्यू हो जाएगी हमारी यहाँ पे वी बाई लेमडा एस और इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी 3L 3V/4L। ओके ये हो गया हमारा ओवरऑल। तो यहाँ से 3V/4L। ओके तो इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है एन पी रेशियो एन क्यू रेशियो एन आर रेशियो एन एस। ओके ये जब फाइंड करेंगे तो यहाँ से वी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा सब में ये कितना मिल जाएगा हमें ये मिल जाएगा 1/4 रेशियो और ये मिल जाएगा 1/2 रेशियो 1 रेशियो वी बाई एल सब में कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा हमारा 3/4। अब इसमें क्या कर लेते हैं हम 4 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं सब में तो ये मिल जाएगा 1 रेशियो ये 2 आ जाएगा रेशियो 4 रेशियो 3 1 2 4 3। तो 1 2 4 3 ऑप्शन बी हमारा क्या है करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है कि फॉर चेंजिंग द कैपेसिटेंस ऑफ अ गिवन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज यूज्ड व्हिच हैज द सेम area as the plate of the capacitor. The thickness of the dielectric slab 3/4 d, where d is the separation between the plate of a parallel plate capacitor. The new capacitance in terms of original capacitors C naught is given by the following relation। क्या हो जाएगा इसके लिए तो यहाँ से लेट्स इसका फिगर बनाते हैं। सबसे पहले फिगर में क्या कहा गया है यहाँ पे डी बाई वेट अ मिनट ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो ये कहाँ तक भरा गया है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स हमारा 3D/4 तक। ठीक है ये इलेक्ट्रिक स्लेब से भरा गया तो ये इम्पटी कितना रह गया हमारा D/4। ठीक है उसके बाद ये इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है के है। ठीक अच्छा ये क्या हो जाएंगे हमारे सीरीज में हो जाएंगे ये क्या है हमारे सीरीज में होगा। तो सीरीज के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं 1/c प्राइम इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/c1 प्लस 1/c2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 3D/4 बाई एप्सिलॉन ना एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा कितना इसमें कुछ नहीं भरा हुआ है ये कितना हो जाएगा हमारा D/4 और डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी इसकी वैल्यू यहाँ से सी प्राइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी सी प्राइम की वैल्यू हमारी सी प्राइम की वैल्यू इसमें कॉमन क्या है ये नीचे चला जाएगा हमारा वेट अ मिनट यहाँ से हमारा कितना मिल जाएगा ये बेटा 1/c प्राइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 1/c प्राइम की वैल्यू आ जाएगी टी बाई कितना हो जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट ए और ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस के बाई के। ठीक है और यहाँ से सी प्राइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी अच्छा T/एप्सिलॉन नॉट ए ये हो जाएगा हमारा सी नॉट। ठीक ये हो गया हमारा एप्सिलॉन नॉट A/D ये सी नॉट हो गया तो सी नॉट और ये कितना हो जाएगा हमारा 4 नीचे था तो ऊपर चला गया 4 और साथ में कितना मिल जाएगा हमारा वेट अ मिनट हुँ, ये आ जाएगा ये आ जाएगा हमारा 4K डिवाइडेड बाई K प्लस 3। ठीक ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है इसमें ऑप्शन सी क्या है करेक्ट ऑप्शन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है फॉर द इक्विवेलेंट सर्किट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल इज 1.5 ओम गिवन देन। तो हमें क्या करना है वीपी और वीक्यू के बीच की वैल्यू फाइंड करनी है ना तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा हमारा आर इक्विवेलेंट ये कितना हो जाएगा 5/2। ठीक है ये 5/2 सीरीज में था और ये कितना था हमारा यहाँ से
ये मिल जाएगा हमें 5/2 प्लस 1.5, ठीक है? ये 1.5, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा हमें? ये मिल जाएगा 4, ठीक? 4 मिल जाएगा और उसके बाद हम क्या करेंगे? करंट थ्रू द सेल I इक्वल टू कितना होता है हमारा V/R होता है और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 20 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 5, ठीक है? 5 एम्पीयर आ गया और यहाँ से फिर कितना मिल जाएगा? ईच ब्रांच में करंट I जा रहा है। लेट्स से स्मॉल I जा रहा है, ठीक है? तो ईच ब्रांच में करंट कितना जाएगा हमारा? I/2 जाएगा, मीन्स कितना हो जाएगा हमारा? 2.5 एम्पीयर। 2 ब्रांच है ना, तो दोनों ब्रांच में इक्वली डिवाइड होगा तो 5/I/2 यानी 2.5 एम्पीयर मिल जाएगा, ठीक है? तो इसका हम इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बना सकते हैं यहाँ पे? इक्विवेलेंट सर्किट जो हो जाएगा हमारा, लेट्स से ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट सर्किट। तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा 3 और 3 ओम, ये हो जाएगा हमारा 2 ओम और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 2 ओम और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 ओम हो जाएगा। ये लेट से हमारा कितना है, ये पी दिया था और ये क्या दिया था हमारा क्यू दिया था, ठीक है? तो ये ब्रांच बन गया हमारा, ओके। और यहाँ से यहाँ पे 5 एम्पीयर की जा रहा था ना, 5 एम्पीयर की करंट जा रही थी, तो ये इक्वली डिवाइड हो जाएगा हमारा कितने में? ये हो जाएगा ये 2.5 ना, तो 2.5 और इधर कितना जाएगा हमारा 2.5, ये डिवाइड हो गया हमारा करंट, ओके। तो उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से? उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें किरचॉफ लॉ अप्लाई करते हैं, ठीक? तो इसमें किरचॉफ लॉ अप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? इसका इक्विवेलेंट सर्किट कितना मिल जाएगा हमें? यहाँ पे हमें क्या करना है? वीपी, ठीक है? वीपी और वीक्यू, तो ये सर्किट लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे हमें क्या करना है बेसिकली 2 ओम दिया गया है। यहाँ पे कितना है? 3 ओम दिया गया है, ठीक? तो ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट सर्किट इसके। तो यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं, यहाँ से कितना मिल जाएगा हमें? यहाँ से वेट अ मिनट कहाँ गया? यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा? यहाँ से हमें मिल जाएगा Vp माइनस ये कितना है 2 इंटू 2 के 2.5 और प्लस 3 इंटू कितना हो जाएगा हमारा 2.5 ना? ये 2.5 और माइनस Vq इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो Vp माइनस Vq की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? माइनस 2.5, ओके वोल्ट। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, इसमें हम अप्लाई कर दिए। तो Vp माइनस Vq माइनस 2.5, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड एल का इस फॉर्म अ पीस ऑफ अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस, द करंट आई इज फेड as shown in the figure, the magnitude of the magnetic field as its center O is, तो कितना हो जाएगा इसके लिए? तो यहाँ से हमारा लेट से ये पॉइंट O है ना, तो यहाँ पे हमारा ये कितना हो जाएगा? ये आई गया, ओके। तो इसमें कितना जाएगा? I/3 इसमें करंट जाएगा और इसमें कितना जाएगा? I/3 करंट इसमें जाएगा। तो इसमें कितना गया बाकी का? ये हो जाएगा हमारा 2I/3, ये करंट जाएगा। हमने करंट डिवाइड कर लिया। अब क्या करते हैं कि B1 फाइंड करते हैं, ठीक है? तो B1 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? B1 इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और ये कितना हो जाएगा? 2I/3 डिवाइडेड बाई R और यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा? साइन, ये कितना एंगल बना रहा है? साइन 30 डिग्री ना, तो ये सेंटर से हमारा ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है, ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, ठीक है? तो साइन 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, ठीक? ये हमने इसको डिवाइड कर लिया तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? हमारी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और ये कितना आ जाएगा? 2I/3R, ठीक? ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं बेसिकली कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 1/2 1 मिल जाएगा ना, प्लस कर देंगे तो। अब हम क्या करेंगे B2 फाइंड कर लेते हैं, ठीक है? तो B2 की वैल्यू ये B1 के कारण थी, ठीक है? अच्छा B2 की वैल्यू इसके कारण, ओके। तो ये कितना आ जाएगा हमारा? ये B2 की वैल्यू ये दोनों है, ये दोनों इन दोनों में सेम हो जाएगा, ठीक? तो ये 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है? दोनों का एक साथ फाइंड कर लेते हैं। तुम 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई करंट कितना फ्लो हो रहा था? I/3 का करंट फ्लो हो रहा था, डिवाइडेड बाई हमारा डिस्टेंस कितना है इसके लिए? डिस्टेंस हमारा इसके लिए सेम डिस्टेंस R और ये हो जाएगा हमारा R और यहाँ पे कितना मिल जाएगा? साइन 30 डिग्री प्लस 30 साइन 30 डिग्री, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी B2 की वैल्यू हमारी कितनी? म्यू नॉट बाई 4 पाई और यहाँ से 2I/3R मिल जाएगा, ठीक है? अब हम क्या करेंगे? सेंटर पे हमें फाइंड करना है, तो ये दोनों डायरेक्शन अपोजिट है, B1 माइनस B2 निकालेंगे, ये हमारा 0 आ जाएगा। तो हमारा 0 जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट ऑप्शन। सो थैंक्स।